श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। आशा करता हूँ आज जो टेट एग्जाम आपका हुआ अच्छा हुआ होगा, है ना? फिजिक्स के लिए मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर फिजिक्स बहुत टिपिकल आया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बार-बार कहा है टिपिकल अगर 4 पोर्शन आसान आते हैं तो एक ना थोड़ा-सा घुमा के पूछते हैं। अब जब मैं सॉल्व करवाऊँगा ना आपको ये चीज़ें, तब आप देखना कि सर ये तो आपने अब बताया हुआ था, ये तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी। हाँ, ये घुमा के जो है हमसे पूछा गया था। ठीक है? तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमसे इसमें पूछे गए थे। पहला देखो, फाइंड द टॉर्क अबाउट द origin the force acts on a particle whose position vector is I minus j जमा के what is the torque r f sin theta that is r क्रॉस है। पहले तो आप सारे खुश हो जाओ, ठीक है? इसके आप सबको ग्रेस मार्क्स मिलने वाली है क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आना था ऑप्शन नंबर डी, लेकिन माइनस की जगह प्लस होगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ भाई, ठीक है? मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है डिटर्मिनेंट से आई जे के से, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा एक, माइनस एक और एक, और यहाँ पे आप देखो सेवन, थ्री और माइनस फाइव आएगा। ठीक है, जब जे को हम ओपन करेंगे तो माइनस साइन बाहर लगेगा एंड माइनस पांच इंटू वन माइनस पांच माइनस सात इंटू वन सात, तो ये आ गया माइनस बारह, माइनस माइनस प्लस का 12 होना था। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वैसे सही होना था, लेकिन अगर 12 यहाँ पे होता तो इसके पक्का ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये वाला आंसर ना आगे भी है। मैं बार बार कहता था जो क्वेश्चन नहीं आए बाद में उसको गोला लगाना है पूरे 30 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भाई डिस्प्लेसमेंट बार बार बोला है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एक डिग्री, भाई कितनी बार बोला? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या किया जाता है? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे लेकर चलूंगा। अ गन ऑफ मास 1000 केजी फायर प्रोजेक्टाइल ऑफ 1 केजी विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रिक्वायरिंग ऑफ अ गन। क्या बोली थी रिक्वायर्ड वेलोसिटी? याद करो, माइनस साइन स्मॉल एम बटे कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी, जहां पे स्मॉल स्मॉल गन का बुलेट का था, कैपिटल कैपिटल गन का था। तो माइनस एम कितना आ गया भाई? मास एक, एक बटे गन कितनी है? 1000, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। दो जीरो से दो जीरो गई, 1/10 बचा, बचा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 मीटर पर सेकंड उसकी रिक्वायरिंग थी। आगे चलो, देखो पढ़ी है ना ये चीजें, मुझे नहीं लगता गलत होगी भाई ये वाली चीजें। थोड़े क्वेश्चन आगे टिपिकल थे, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन आराम से हो जाते। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन विन कंप्लीट रोटेशन। व्हाट इज वर्क डन भाई? वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसलिए तो मैं कहता था आपको कि स्ट्रेस नहीं लेना है टिपिकल क्वेश्चन देख के। ये लो भाई, जो वन रोटेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी वर्क डन हमारा जीरो हो गया, ऑप्शन नंबर बी। लंबी स्टेटमेंट देख के प्रेशर नहीं लेना, इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया हुआ था आप सबको, है ना? क्वेश्चन पढ़ने हैं आराम से। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करो, न्यूटन पर कूलम कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। आगे चलो भाई। इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर इक्विपोटेंशियल, भाई बराबर है पोटेंशियल, तो वहां पे वर्क डन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी, नो वर्क इज डन, 97। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू रजिस्टर, इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? क्या होता है भाई रेजिस्टेंस? वी, ओम्स ला, वी आई आर, तो वी बटे आई। वोल्टेज कितनी है? 10/5, 5 2 10, एक और चला गया 20 बना। इंटरनल रेजिस्टेंस 30 था, तो 20 - 3 17। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओम्स लॉ से क्वेश्चन बना था। आगे चलो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ थिन वायर, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भाई? रो, जो सिर्फ डिपेंड करती थी नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो ये तो सेम रहेगी, कभी ये चेंज होती ही नहीं मटेरियल की। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा सोचना पड़ना था, ठीक है? तभी कहते हैं एग्जाम में बिल्कुल काम रहना पड़ता है, रिलैक्स रहना पड़ता है। अभी तक ये देखो जितने क्वेश्चन हमने किए, 10 क्वेश्चन ये पढ़े हुए क्वेश्चन थे, आराम से आप कर लेते। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई वर्क नहीं पड़ेगा। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए रिमेन स्टेशनरी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आती है किसकी वजह से? मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलो भाई आगे, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने किया है फिजिक्स का, उन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, उनका 15 से 20 क्वेश्चन उनके ठीक है इस पेपर में भी।
लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखो आगे। अ करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक जाती है हमें पता तो था, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। तो नॉर्थ से साउथ यानी टुवार्ड साउथ आएगा यहाँ पे, टुवार्ड साउथ विल बी राइट आंसर। आगे देखो, एक हेनरी बताया हुआ क्वेश्चन है ना, वेबर पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मतलब ये तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन था भाई, इसका तो मुझे आंसर भी याद है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फाइंड द रेजिस्टेंस, क्या था ना था यहाँ पे, वी स्केयर बटे, माफी चाहूंगा, हाँ वी स्केयर बटे पी, क्योंकि पी होता है वी स्केयर बटे आर, तो वी स्केयर 220 का स्केयर 484, 00 बटे 100, 100 से कटेगा 484 बचेगा। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं कि भाई ये दिक्कत वाला क्वेश्चन था, ये हमें दिक्कत दे देता। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर ऑफ 300 वोल्ट टू a step down transformer with primary windings have 4000 turns। ठीक है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट आउट द आउटपुट पावर ऑफ 230 वोल्ट। भाई ये मैं कहता कि ये दिक्कत आपको दे देता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 400, और उसकी डिटेल्ड सोल्यूशन जो है बहुत जल्द आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, अभी आंसर किया आप चेक कर लें, 104 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग, ये क्वेश्चन मैं कह सकता था कि दिक्कत आपको देता, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट मैक्सिमम पावर डिसिप्शन इज ऑब्जर्व, तो इसका राइट आंसर होगा प्योर रेजिस्टिव। ठीक है, अब देखो जहां पे दिक्कत आती है ना तो वो तो हम बताते, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन नए थे, बाकी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, भाई बताया हुआ है चैनल के ऊपर, बकायदा 3 मिनट की क्लास ली है आपकी। ठीक है, तो दो, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कन्वर्ट, भाई 3 मीटर को पहले तो देखो 3 बटे मीटर का किलोमीटर 1000। ठीक है, सेकंड का, ठीक है तो आवर स्केयर है, बोला है कितने घंटे में सेकंड होते हैं 3600, दूसरी बार अगेन मल्टीप्लाई होगा 3600 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर निकलेगा, 107। इसके लिए ना माइंड को ठंडा रखना पड़ता है, भले ही टिपिकल क्वेश्चन दिखे। और मैंने आपको बार बार कहा है, टिपिकल से टिपिकल पेपर, इससे टिपिकल पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें भी 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। A ball of mass having velocity u hits a rigid wall. If there is no change in the velocity of the ball after reflection from the wall, then what will be the change in the momentum? भाई mv माइनस, याद करो माइनस mv, तो 2 mv हो जाता था, यानी v की जगह u यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है, इवन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, अब आप खुद देखो। What is the change in the weight of the body of mass m in the lift when the lift move upward without acceleration? ध्यान से देखो भाई, हमने दो केस पढ़े थे, m इंटू जी प्लस से, m इंटू जी माइनस से। जहां पे एक्सेलेशन चेंज होती थी तब बढ़ता घटता था, यहाँ पे तो एक्सेलेशन विदाउट एक्सेलेशन यानी वेलोसिटी सेम है, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो भाई हाँ वाकई वो ऐसे क्वेश्चन थे जो बिना पढ़े हो नहीं सकते थे। अ साइक्लिस्ट कम टू रेस्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक 10 मीटर, ड्यूरिंग द प्रोसेस रोड अपोजेस द साइक्लिस्ट बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हाउ मच वर्क डन बाय द रोड। देखो बाय द रोड पूछा है, अगर बाय द साइक्लिस्ट पूछा होता देन तो जीरो हो जाता, बाय द रोड पूछा है 2000 जूल, लेकिन हम साइकिल को रोक रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव साइन के साथ आना था, -2000 जूल विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलो। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, पावर है, डिस्टेंस है, पड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज पावर, भाई देखो पावर कितनी होती है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज वर्क डन, भाई फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी होती है ना कि एक्सेलेरेशन होती है, तो एफ डॉट वी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पावर का फोर्स डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलेरेशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम। बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो गया, एफ ए उन्होंने कर दिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, रॉकेट लिफ्ट ऑफ मास 20,000 केजी इज ब्लास्ट विद इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चलो भाई इस क्वेश्चन को भी ना आपको दिक्कत आ जाती करने में। ठीक है, कि कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगना था। सीधा आंसर बता देता हूँ, 112 का ऑप्शन नंबर डी 2.96 10 की पावर 5 न्यूटन विल बी राइट आंसर। जो मैंने बोला शुरू का, देखो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यहाँ से आपको बड़े इजिली वो क्वेश्चन मिल जाता आंसर।
r क्रॉस f. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ? बताया हुआ था एक्सेलरेशन डेप्थ में जब जाते हैं तब भी घटती है, ऊपर जाते हैं तब भी घटती है, मैक्सिमम सरफेस पे होती है. तो ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज विल बी राइट आंसर. हार्डली अभी तक ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिले जो वाकई नहीं होते. बाकी अगर आपने इनमें से कोई गलत किया है तो वो आपने स्ट्रेस में आकर किया है. ये क्वेश्चन इलास्टिक एनर्जी यूज स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर भाई, है ना, ये दिक्कत दे सकता था. हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर अगर पढ़ा होगा तभी ये आंसर हो पाता. ठीक है, इसको भी ऐड कर लो, 6 क्वेश्चन हो गए. In a car lift, compressed air exert a force on small piston having a radius of 5 centimeter. Pressure is transmitted to a second piston of radius of 15 centimeter. If the mass of a car be lifted 1350, calculate the force. यहाँ पे मैं बोलता 7वां क्वेश्चन इसको ले लो जो आपको दिक्कत दे देता. इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन विल बी राइट आंसर. 116 का बी. 117 स्टील रोड हैज रेडियस ऑफ 10 mm एंड लेंथ ऑफ 1 मीटर. ठीक है, 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेच्ड इट अलोंग इट्स लेंथ. कैलकुलेट व्हाट इज स्ट्रेस. फोर्स ओवर एरिया. एरिया निकल नहीं जाता है, रेडियस गिवन थी, लेंथ गिवन थी, फोर्स कितनी थी, किलो न्यूटन, 1000 होता है 1 किलो में. ठीक है, तो सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना. चलो फिर भी इसको मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में लंबी थी, इसको भी ले लो. तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया ऐसा जो हमसे नहीं होता. ऑप्शन नंबर बी 3.18 जो है 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर माइनस 2 इसका सही आंसर होगा. ठीक है, आगे चलो. हीट कैन नॉट बी itself फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर. स्टेटमेंट एज द कॉन्सिक्वेंस पड़ा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आगे चलो. व्हाट आर द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट विद जूल पर केजी केल्विन इनवर्स, है ना. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर. फॉर क्वेश्चन नंबर 119 120 इन अ सिंपल हार्मोनिक द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर इज इक्वल टू r. सीधा पड़ा हुआ था हमने ये क्वेश्चन, है ना. तो हार्डली देखो 8 से 9 क्वेश्चन ये हमेशा इतिहास रहा है. जो क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाते हैं उनमें ना 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिक्कत दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स. 20 क्वेश्चन अगर आप ठंडे दिमाग से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. आशा करता हूँ आपका स्कोर इसमें फिजिक्स में भी अच्छा रहा होगा. ठीक है, तो सभी आंसर की जो है हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है. अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना. हमारे चैनल के माध्यम से टेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, यूट्यूब के माध्यम से भी, पेड बैचेस के माध्यम से भी. धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.